फरवरी 2007 अमेरिका के शांत और ऐतिहासिक राज्य पेनिसिल्वेनिया में वेंकट प्रकाश व्यास और उनकी पत्नी चेंचुलता ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। भारत से आए इस जोड़े ने एक छोटे से टाउन कुशोन में अपने सपनों का घर बसाया। दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और जिंदगी धीरे धीरे अपने खूबसूरत रास्ते पर चल रही थी। भारतीय कम्युनिटी के बीच दोस्तियां हुई, त्योहारों में साथ खाना पीना और एक ऐसा माहौल बना जिसने उन्हें अपने देश की यादों से जोड़े रखा। 2 जनवरी को उनकी जिंदगी में रोशनी की एक नई किरण आई। उनकी बेटी सानवी का जन्म हुआ। बड़ी बड़ी आंखें, मासूम मुस्कान और नर्म आवाज, वो बच्ची हर दिल को मोह लेने वाली थी। उसी साल जुलाई में सानवी की नानी सत्यवती देवी भारत से आईं ताकि बेटी की मदद कर सकें और अपनी नातिन के साथ कुछ समय बिता सकें। घर खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह सुकून कुछ ही दिनों का मेहमान है। 22 अक्टूबर 2012, वो दिन जो इस परिवार के लिए हमेशा के लिए डरावना बन गया। उस शाम जब वेंकट और चेंचुलता घर लौटे तो उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। घर में सन्नाटा था, न सानवी की किलकारियां, न सत्यवती की आवाज। रसोई में जाने पर जो दृश्य देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। सत्यवती जमीन पर पड़ी थी, गला रेता हुआ और साड़ी खून से सनी हुई। डर और घबराहट के बीच वो सानवी को ढूंढने भागे, लेकिन बच्ची घर में कहीं नहीं थी। पुलिस आई, जांच शुरू हुई और तभी मिला एक चौंकाने वाला सुराग, एक रैंसम लेटर। उसमें लिखा था, अगर पुलिस को बताया तो तुम्हारी बच्ची के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, हर कोने में उसके अंग मिलेंगे। $50,000 लाओ, औरत अकेली आए, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। यह सिर्फ धमकी नहीं थी, एक साजिश थी, सोच समझकर बनाई गई। घर के कोनों से ऐसे 10 और नोट मिले। पूरा इलाका अलर्ट हो गया। तलाशी शुरू हुई। इंडियन कम्युनिटी जुट गई, कोई खाना लाया, कोई पोस्टर छपवाने लगा। एक आदमी सबसे आगे था, रघुनंदन यंदमूरी। वो न सिर्फ पड़ोसी था, बल्कि वेंकट परिवार का नजदीकी दोस्त भी था। उसने 200 पोस्टर छपवाए और खुद बढ़ चढ़कर मदद करने लगा। सबको लगा ये सच्चा साथी है, लेकिन शायद सबसे बड़ा धोखा वहीं छुपा था। 24 अक्टूबर को अचानक एक कॉल आया। उसी अपार्टमेंट बिल्डिंग के जिम से किसी ने बताया कि वहां एक नीला बैग पड़ा है। पुलिस पहुंची, बैग खोला और जो दिखा उसने सबका दिल तोड़ दिया। सानवी की लाश, उसी मासूम बच्ची का दम घुट चुका था। बैग में हवा ही नहीं थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कंफर्म किया, मौत दम घुटने से हुई। पुलिस ने तुरंत सीवीसी फुटेज खंगालना शुरू किया और वहीं से इस केस का सबसे बड़ा खुलासा हुआ। कैमरे में एक शख्स दिखा, वही नीला बैग ले जाता हुआ। तस्वीरें जब वेंकट और चेंचुलता को दिखाई गईं, उन्होंने बिना पल गंवाए कहा, यह रघुनंदन है। पुलिस ने रघुनंदन को गिरफ्तार किया। पहले वो झूठ बोलता रहा, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज उसके सामने रखी गई तो वो टूट गया। और फिर उसने जो कबूल किया वो सुनकर हर कोई दहल गया। रघुनंदन को जुए की बुरी लत थी। सारा पैसा डूब चुका था। बैंक ने लोन देने से मना कर दिया और फिर उसने बना डाली एक खतरनाक योजना। अपने ही दोस्तों के घर में चोरी और फिरौती के इरादे से घुस गया। सानवी की नानी ने दरवाजा खोला। उसने खुद को जान पहचान वाला बताया और अंदर घुस आया। जब पैसे और गहने नहीं मिले तो बच्ची को उठा ले जाने लगा, लेकिन नानी ने रोका और गुस्से में आकर उसका गला रेत दिया। फिर सानवी को बैग में डाला और जब वो रोने लगी तो कपड़ा ठूंस दिया। मासूम बच्ची की सांसें वहीं थम गई। रघुनंदन डर गया, लाश को नीले बैग में रखकर जिम के पास छोड़ आया और फिर खुद बन गया मददगार। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी और कम्युनिटी की एकजुटता ने सच्चाई सामने ला दी। रघुनंदन को गिरफ्तार किया गया और अमेरिका की अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई। लेकिन अब जब हम 2025 में हैं, तो आइए जानते हैं, क्या रघुनंदन अब भी जिंदा है या मर चुका है? अमेरिका में आमतौर पर सजा तुरंत लागू नहीं होती। कभी-कभी इसमें महीनों या सालों तक का समय लग जाता है। आज भी वह जिंदा है और अपनी फांसी की सजा का इंतजार कर रहा है। मुझे लगता है शायद वह सजा लागू होने से पहले ही बूढ़ा हो जाए या फिर मर जाए। यह है उसकी हाल की तस्वीर
ये केस हमें एक ही बात सिखाता है, सबसे खतरनाक होता है वो चेहरा जो मुस्कान के पीछे छिपा होता है। आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद।